जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए, जैसा कि आप सभी को थंबनेल पे दिख रहा होगा कि आज हम टॉपिक ले रहे हैं। तो ये टॉपिक एलसीएम एचसीएफ, जो कि हर एक एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है। अक्सर आप लोगों को रेलवे, एसएससी, एसएससी जीडी, आल ऐसे एग्जाम जो होते हैं जिनमें आप लोगों का टॉपिक एलसीएम है। तो हम एलसीएम का बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, एलसीएम में क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो एलसीएम पर आधारित होता है, एचसीएफ पर होता है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पे होता है, फ्रैक्शन में होता है, डेसिमल में होता है, डिविजिबिलिटी पे होता है, नंबर बेस होता है आपका, मिनिमम नंबर ऑफ द ग्रुप में इस तरह से होता है। सर्कल, मोशन, बेल, ट्रैफिक के जो होते हैं ये आपके टाइप के हैं। इससे ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एलसीएम क्या होता है आपका? एलसीएम हम बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जिससे हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल में, ध्यान से समझिए, द लिस्ट नंबर ऑफ द विच इज द डिजिबल बाई टू आर द मोर गिवन नंबर, देन लिस्ट नंबर इज द कलेक्ट। एलसीएम आपका कहलाता है, क्या कहलाता है? एलसीएम। हमने क्या कहा? एलसीएम जो कि एक प्रकार का नंबर, वे नंबर होता है जो गिवन नंबर के टेबल से डिवाइड हो जाए, अर्थात उसके टेबल में आ जाता है। जैसे मैं आपसे कहा कि एक नंबर है 5, और एक नंबर है 6, और एक नंबर है 8। इन नंबरों से डिवाइड होने वाला नंबर आपको बताना है जो इनके टेबल में है। तो आप कहेंगे कि सर 5 के टेबल में और ये 8 के टेबल में। तो 5 के टेबल और 8 के टेबल में आप सर बोलेंगे कि 40 आएगा। लेकिन क्या 6 के टेबल में 40 आता है? नहीं। आप कहेंगे कि सर नहीं आएगा। हम अगर आप 40 का डबल कर दें तो ये 120 आ जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन नंबरों का एलसीएम अगर किसका, हमने 5 का, 6 का, 8 का देखा, तो एलसीएम क्या आ गया? 120। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आया, थोड़ा हम और भी इसका एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिफिनेशन से ही जानेंगे। हमने क्या लिखा है? ये लिस्ट, और ये कॉमन, और ये मल्टीपल। ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल को हम समझते हैं। ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? ठीक है, तो लिस्ट कॉमन या मल्टीपल क्या होता है? तो हम ये कहेंगे कि सर लिस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात लिस्ट नंबर और कॉमन और मल्टीपल, ये नंबर में हम देखेंगे कि जैसे मेरे पास एक नंबर है 6, एक नंबर है 9, और एक नंबर है मेरे पास 18। तो आप ये कहेंगे कि इनके नंबर में, इनका अगर हम टेबल लिखेंगे तो क्या हम 6 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, और ये 18 आएगा। इसके बाद क्या आएगा? आप कहेंगे सर 24 आएगा। फिर आगे भी बढ़ेंगे, ऐसे ही इसका टेबल लिखेंगे, 9 का टेबल लिखेंगे, 9, और ये 18 होगा, 27 होगा, और ये आपका 36 हो जाएगा। सो डाट डाटा। ठीक, ऐसे अगर हम 18 का टेबल लिखेंगे, 18 वन जा होगा, 18 हो जा 36 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। सो डाट डाटा। हमें क्या डेफिनेशन से पता चल रहा है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, देखिए पहले में हमको लिस्ट में क्या मिल रहा है? सबसे नंबर में 18, 18 यहाँ मिल रहा है, और 18 यहाँ मिल रहा है। ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आए वो लिस्ट होना चाहिए, उसके पहले ऐसा कोई नंबर ना हो। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे कि सर इसका जो एलसीएम होगा, वो आप कहेंगे कि सर इसका एलसीएम 18 आएगा। क्या आप सभी कंफर्म हो? इस तरह से हम एलसीएम इसका फाइंड कर सकते हैं। समझ गए? चलो, ये हुआ आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, अब हम जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट इज आल्सो कलेक्ट ग्रेटर कॉमन डिवाइजर, जिसे हम जीसीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीसीडी बोलते हैं इसे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब क्या होता है? कि जो गिवन नंबर होता है, जो गिवन नंबर होता है, उन नंबर को डिवाइड करने वाला। जैसे मेरे पास ये 10 है, मेरे पास 20 है, और मेरे पास क्या है? 30।
इनको डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर कौन है जो एक बार में डिवाइड कर दे इन तीनों नंबरों को। तो आप बोलेंगे कि सर मेरे पास 2 है जो इसको 5 टाइम में डिवाइड करेगा, इसको 10 टाइम में डिवाइड कर देगा, और इसको कितने टाइम में, आप बोलेंगे कि सर इसको 15 टाइम में डिवाइड कर देगा। तो आप ये कहेंगे कि अब ऐसा कोई नंबर है जो इनको डिवाइड करने वाला। तो फिर आप कह सकते हैं कि सर इनको डिवाइड करने के लिए मुझे 5 है, तो 5 एक बार में, 5 दो बार में, 5 तीन बार, अब कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करे, अर्थात इन दोनों का एचसीएफ जो आएगा 10। अब ऐसे भी समझ लीजिए मेरे पास 10 था, मेरे पास 20 था, मेरे पास 30, इन सभी नंबर को एक बार में डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर आपको दिखा। तो आप बोलेंगे कि सर 10, 10 वन बार में, 2 टाइम में और 3 टाइम में। क्या अब कोई नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो हम कह सकते हैं सर नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 10। तो 10 यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जो गिवन नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। क्या आपने सुना कि गिवन नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। लेकिन एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह नंबर होता है जो गिवन नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। क्या क्लियर हो सभी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्ट डिजिबल बाई किससे, 4, 5, 8, 10, 12 से। तो आप ये कहेंगे कि सर यहाँ लिस्ट नंबर आपसे पूछ रहा है, अर्थात ये जो गिवन नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड होने वाला नंबर आपको ढूंढना है। तो आपको अप्रोच मैं एक सिखा रहा हूँ कैसे आप फाइंड करोगे। तो यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर आपको नंबर है 5, यहाँ पर आपके पास 8 है, आप 10 है, और ये आपके पास 12 है। हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रोसेस ये ध्यान से समझिए। हमें लार्जेस्ट नंबर जो दिख रहा है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर इन सभी में जो गिवन नंबर है इसमें मुझे 12 दिख रहा है, तो 12 का मैं फैक्टर करूंगा 2, 2 और ये 3 हो जाएगा। तो 2, 2 और ये 3 हो जाएगा, ये 12 का मेरा फैक्टर आ गया। अब आप ये कहेंगे कि सर इसके फैक्टर तो मिल गए 12 के, क्या हम जो रिमेनिंग नंबर है क्या उसका फैक्टर इसमें मिल रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर कुछ नंबर का मिल रहा है, कुछ का नहीं मिल रहा है। तो यहाँ बताइए 4 पहला नंबर है तो 4 आपको मिल गया, 5 नहीं मिला तो यहाँ पर आप सर कर दीजिए कि 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर उसके बाद मुझे 8 देखना है, 8 नहीं मिल रहा है, यहाँ 2 2 जा है 4, और 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 8। अब इसके बाद 10, तो 10 मिल गया, मुझे ऑल फैक्टर इसमें मिल गए, तो इनका मल्टीपल कर दो। यहां तक आपको तो सर पहले से पता है कि इन नंबरों का मल्टीपल क्या होता है। तो आप कहेंगे कि सर ये आपका 12 है, तो 12 पहले से था, और ये 5 टूजा हो गया कितना 10, 10 से इसमें मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आ गया आपका 120। तो आपका इसका एलसीएम जो हो जाएगा द लिस्ट नंबर विच एग्जैक्ट डिजिबल बाई, तो 120 आएगा। अब आप ऐसे भी सोच के देख लीजिए 4, 5, 8, 10 और 12, इनके टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आएगा, अर्थात इन दोनों का जो टेबल होगा वो 60 आएगा, और 60 5 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, बट 8 से डिवाइड नहीं होता। इसका 4 और ये 2, 4 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 2 नहीं मिल रहा है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 120 हो गया। क्या आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। क्लियर हो सभी। देखिए ये आपके एग्जाम में बना हुआ है, किस एग्जाम में, ये 2020 में बना था, एसएससी सीपीओ के एग्जाम में बना था। क्लियर हो। आल सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन है। चलो देख लो छोटा सा क्वेश्चन, ये भी आपके एसएससी सीजीएल में टीयर 1 में पूछा था 20 में। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज द डिजिबल बाई 3, 7 एंड 18। तो इनका एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे। हमें नंबर में दिया है 3, नंबर में दिया है 7, नंबर में क्या दिया है 18। अगर इन नंबरों का एलसीएम फाइंड करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या 3 18 के टेबल में आ जाएगा, 3 के टेबल में 18 आ जाएगा। क्लियर हो। लेकिन मुझे क्या 7 आएगा, नहीं आएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करा दो इसमें, तो 126 हो गया इसका सीधा। 18 से मंजा 126, आंसर हो गया आपका सी विल बी राइट आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी भी आपको डेसिमल के नंबरों का एलसीएम फाइंड करना हो, किस नंबर का, डेसिमल का। जैसे मैं एक एग्जांपल समझता हूँ, मुझे 1.8, 1.8 और 1.2
जीरो, और एक नंबर है 3.6। इन नंबरों का मुझे एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम। तो एलसीएम हम कैसे बताएंगे? तो इन नंबरों का एलसीएम मुझे फाइंड करना है। तो हम एलसीएम किस तरह से निकालेंगे? ये डेसिमल के नंबरों का एलसीएम हमें कैसे फाइंड करना है? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ देखिए डेसिमल कितने नंबर पे लगा है। तो आप कहेंगे कि सर 2 नंबर पे लगा है। इसमें कितने नंबर पे है? 1 नंबर। और इसमें कितने नंबर पे है? 1 नंबर। तो आप कहेंगे कि सर सभी का पहले डेसिमल इक्वल कर लिया जाए। तो डेसिमल इक्वल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कितना? 180। ठीक है। और यहाँ पर आपको 2 डिजिट पे है ही डेसिमल, और इसमें आपको कितने डिजिट पे है? तो 1 डिजिट पे है, तो इसको डेसिमल इक्वल करने के लिए आप आगे जीरो बढ़ा दो। अब कुछ देर के लिए आप देखिए नंबर में मुझे क्या दिख रहा है कि 180 दिख रहा है और 120 दिख रहा है। अब इसके बाद नंबर क्या दिख रहा है? 360 दिख रहा है। डेसिमल को कुछ देर के लिए आप इग्नोर कर दो। क्लियर हो? चलो आप बताइए सर, क्या ये 360 जो है ग्रेटर नंबर, क्या इसका ये मल्टीपल है? आप बोलेंगे कि सर इसका 2 बार में मल्टीपल है। ये इसका भी मल्टीपल है? बिल्कुल सर, आप बोलेंगे किसका मल्टीपल है? तो ग्रेटर नंबर आपके पास 360 जो है वो गिवन नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या? तो यही मेरा एलसीएम होगा। अर्थात या हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मुझे डेसिमल कितने नंबर पे था? तो 2 डिजिट पे, तो 2 डिजिट पे लगा दीजिए। आंसर आपका हो जाएगा 360। 360, ये पॉइंट में डेसिमल 3.60 बोल सकते हैं। क्लियर हो? तो इस तरह से हम डेसिमल के नंबरों का एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए अब हमारा जो नंबर दिया है उसको देखिए। देखिए हमें 3 पॉइंट क्या दिया है? 6। और 1 पॉइंट क्या दिया है? 8 दिया है। और यहाँ पर क्या दिया है पॉइंट में? 144 पॉइंट के बाद। अब आप देखिए जरा, यहाँ डेसिमल के कितने नंबर पे डिजिट लगा है? तो 3 नंबर पे। यहाँ 1 नंबर पे, 1 नंबर पे। तो सबको 3 डिजिट बना दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट में 6 के बाद आपको डबल जीरो रख देना है। 1.8 के बाद डबल जीरो रख देना है। और ये पॉइंट में आपको 144 दिया ही है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर सभी का डिजिट जो है डेसिमल सभी का इक्वल हो गया। तो इक्वल हो गया तो ये मुझे नंबर क्या दिख रहा है? 3600 दिख रहा है। ये कितना दिख रहा है? 1800 दिख रहा है। और ये कितना दिख रहा है? तो आप कहेंगे कि सर ये नंबर मेरा 144 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 144। अब आप ये कहेंगे कि सर ये 3600, ये 18 का डबल है। ये नंबर इसमें इसका फैक्टर मिल गया, मुझे अब इस नंबर को नहीं ढूंढना। क्या ये नंबर का फैक्टर है? तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो है, दिख रहा है। तो दिख रहा है कैसे 144? तो आप ये कहेंगे कि सर 36 का फैक्टर। तो 36 का फैक्टर आप देखेंगे, ये 36 होगा, और ये 4 होगा, और ये कितना होगा? 25 होगा। तो ये 144 हो रहा है क्या? आप बोलेंगे कि सर यहाँ 144 है। तो इस नंबर का फैक्टर 144 का फैक्टर है, अर्थात हमारा नंबर का जो प्रोडक्ट है यही होगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर हमने 3 नंबर पे पॉइंट यहाँ देखा था, तो 3 नंबर पे पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। तो आंसर में आपको 3.6 आंसर आपको मिल रहा है। तो आंसर विल बी राइट आंसर होगा, ये फर्स्ट आंसर। क्लियर हो सभी? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका आज का फोर्थ नंबर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 8, 9, 12, 15 लीव रिमाइंडर इच केस में 1? जब कभी भी ऐसा नंबर का क्वेश्चन हो, वह स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करिए। वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिन्हें गिवन नंबर से डिवाइड करने पर इच केस में रिमाइंडर आपको इतना दे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिस्ट नंबर फाइंड करना है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। ठीक है। ये लिस्ट नंबर मुझे फाइंड करना है, लिस्ट नंबर। तो आप क्या करेंगे? जो भी गिवन नंबर है, गिवन नंबर, गिवन नंबर आपको जो भी दिया रहेगा उसका आप निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद प्लस आप रिमाइंडर, जो भी इच केस में रिमाइंडर दिया रहेगा उसको आप प्लस कर दो, इच केस का। ठीक है। तो हमें क्या करना है? गिवन नंबर क्या दिया है? 8 दिया है।
9 दिया है, आप 12 दिया है, आपको 15 दिया है। इन नंबरों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? एलसीएम। और प्लस में इस केस में रिमाइंडर 1 दिया है, तो आप कहेंगे कि सर 8 का, 9 का, 12 का, 15 का मुझे एलसीएम निकालना है। तो आप कहेंगे सर इन दोनों का तो नंबर का टेबल 60 होगा, क्या 60 8 से डिवाइड होगा? तो आप बोलेंगे कि सर नहीं होगा। तो आप 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 180 कर दिया गया अगर इनका नंबर, या ऐसे फैक्टर से तोड़ लो। हमने कहा कि 15 मेरे पास ये नंबर है, इसका 3 5 जा फैक्टर होगा। अब इस फैक्टर में ये नंबर का गिवन दिख रहा है? तो आप कहेंगे कि सर नहीं दिख रहा है। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से। फिर उसके बाद यहाँ 9 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 आपको दिखेगा, तो 12 आप कहेंगे 4 3 जा हो जाएगा। इतने का वैल्यू आपको क्या मिला? 15। 15 8 जा कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सर 120। 120 3 जा कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि सर 360 हो जाएगा। क्या आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्लियर हो? अभी इसमें 1 प्लस कर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 361। जब कभी भी आपको इस तरह से व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 8 9 12 15 लिव रिमाइंडर, इच केस में 1 बचे। अर्थात जो भी मेरा नंबर आएगा, अब इसमें 8 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 1 बचेगा, 9 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 1 बचेगा, 12 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 1 बचेगा, और 15 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। क्या आप सभी क्लियर हो गए होंगे? चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ये कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, और ये आपका व्हेन डिवाइडेड बाई किससे? आप कह रहे हैं कि सर 5 6 8 से, और लीव रिमाइंडर क्या आ रहा है? इस केस में 3 बच रहा है। तो आपको लिस्ट नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो आप क्या, 5 का, 6 का, 8 का एलसीएम निकालिए। क्या निकालेंगे? एलसीएम। और प्लस क्या कर देंगे? रिमाइंडर। रिमाइंडर जो रहेगा उसको प्लस कर दीजिए। तो आप कहेंगे कि सर 5 और 8 के टेबल में 40 आता है, लेकिन बट 40 किससे? 40 जो है 6 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसका अगर हम डबल कर दिया, तो डबल कर दिया या ट्रिपल कर दिया, तो ये 120। 120 आप कहेंगे कि सर 6 से डिवाइड होगा, तो 6 से डिवाइड होगा, अर्थात इसमें +3 कर दीजिए, तो 123 आंसर हो गया। क्या आप सभी को ये क्लियर हो गया? देखिए ये एसएससी एमटीएस ये 21 में ये क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। एक और भी क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 22 में बना था। तो देखिए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर विच इज द व्हेन डिवाइड बाई 8 10 12 लीव रिमाइंडर, इच केस में 7 आता है। तो आप क्या करोगे? कहोगे कि सर 8 का, 10 का, 12 का सर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद प्लस जो भी आए उसमें 7 प्लस कर दो। आप कहेंगे कि सर 8 10 और 12 इन दोनों के मल्टीपल में 60 आता है। 60 लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होता, तो 8 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या है? तो 120 हो जाएगा, इसका डबल कर दिया, और प्लस हमने क्या कर दिया? 7। तो आंसर आपके पास 127 हो गया। क्या आपका विल बी राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा? क्या क्लियर हो सभी? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when divide by 12 15 and the 16 respect leave remainder 7 10 और 11 आता है। 7 10 और 11 आता है। ऐसे नंबरों का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गिवन नंबर जो है आपका, गिवन नंबर, ठीक है, और रिमाइंडर, यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है ये रिमाइंडर। तो गिवन नंबर आपका क्या है? 12 है, ये 15 है, और ये क्या है? और 16। इच रिमाइंडर आपको क्या बच रहा है? तो आप बोलेंगे कि सर रिमाइंडर यहाँ 7 बच रहा है, रिमाइंडर यहाँ 10 आ रहा है, रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। तो इस केस में अगर आपके पास वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, आपसे क्या पूछ रहा है? वह स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसमें 12 से 15 से 16 से डिवाइड करने पर इच केस में रिमाइंडर 7 10 और 11 आए। तो हम क्या करेंगे? 12 का, 7 का एलसीएम लेंगे, सॉरी
12 और 7 से पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। इनका डिफरेंस 5 आया, और इनका भी डिफरेंस 5 आया, और इनका भी डिफरेंस क्या आ गया, 5 आ गया। तो जो जिनसे डिवाइड किया जाएगा वो नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस अगर इक्वल हो, तो हमें क्या करना है, गिवन नंबर जो है कि ये 12 है, ये 15 है, और क्या है, हमें 16 है। इन नंबर का हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद इस केस में रिमाइंडर जो इक्वल आएगा उसको हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अर्थात हमें इन नंबरों का जो एलसीएम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम आप बोलेंगे कि सर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू मेरा क्या है, आप कहेंगे कि सर 16। 16 का फैक्टर करेंगे तो आप कहेंगे कि सर 4 4 जा होगा। इसके बाद आप कहेंगे सर 12 का मल्टीपल 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 लाना है तो आप कहेंगे सर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अर्थात इनका एलसीएम जो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 16 16 5 जा 80 80 3 जा 240 हो जाएगा। तो 240 से माइनस क्या कर देंगे, 5। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे कि सर ये 235 आंसर हो जाएगा। 235। जैसे आप एक एग्जांपल चेक कर लीजिए। अगर हम 235 को डिवाइड करेंगे किससे, आप बोलेंगे कि सर 12 से डिवाइड करिए। 12 वन टाइम में, यहाँ वन टाइम में हो जाएगा, और आप देखेंगे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और ये 1 आएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 15। अब 12 आप बोलेंगे कि सर 12 कितनी बार में ले जाओगे, तो 12 का टेबल ऐसा पढ़ोगे जो 15 से ज्यादा ना हो, 15 से हो जाए। तो 12 नवा 108 हो जाता है, 108। इसको यहां से माइनस करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेष। तो देखिए आपका रिमाइंडर 7 आ रहा है क्या। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। ऐसे 15 से डिवाइड करेंगे 10 शेष आएगा, 16 से डिवाइड करेंगे तो ये शेष आएगा। क्या क्लियर हो सभी। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपका व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 15 25 35 एंड द 45 लीव रिमाइंडर 7 17 27 और क्या है 37। तो हमें जो नंबर गिवन है वो नंबर है क्या है, 15 है। नंबर गिवन क्या है, 25 है। नंबर गिवन क्या है, 35 है। नंबर क्या है, 45 है। इसमें इस केस में रिमाइंडर शेष बचता है 7। ये 17 आता है, ये 27 आता है, और ये 35 आता है। तो हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस देखना है। इनका डिफरेंस कितना है, आप बोलेंगे कि सर 8 है। इसका भी डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे सर 8 है। यहाँ पे डिफरेंस भी 8 है। सभी डिफरेंस इक्वल इक्वल है, तो आप गिवन नंबर का एलसीएम निकाल लीजिए। तो किन किन नंबरों का एलसीएम निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर 15 का एलसीएम निकालिए, 25 का एलसीएम, और 35 का एलसीएम, और 45 का एलसीएम। तो आप कहेंगे कि सर लार्जेस्ट वैल्यू इसमें क्या है, तो ये लार्जेस्ट वैल्यू आपका 45 है। तो 45 को 9 5 जा लिख सकते हैं। 15 तो इसके प्रोडक्ट में आ जाएगा, 25 नहीं आएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 35 नहीं आएगा तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर आप कहेंगे कि यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये 45 मल्टीप्लाई 35 है। तो क्या ऐसे नंबरों का मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करेंगे, तो लास्ट में आपको 75 आएगा, और ये आपका बड़े वाले को एक बढ़ा दीजिए तो 1575 आ गया। 1575 में से आप सर क्या करेंगे, आप जो रिमेनिंग सेम सेम इक्वल है उसको माइनस कर देंगे। सर आप यहाँ से 1575 से 8 माइनस कर दीजिए। तो आप 15 में से 8 गया तो क्या आएगा, बोलेंगे कि सर 7 आएगा, यहाँ 6 आएगा। तो 1576 आपका आंसर हो जाएगा। क्या विल बी राइट आंसर, बी क्लियर हो सभी। चलो एक बार वापस फिर से हम समझ लेते हैं। हमें जो भी नंबर दिया हुआ है और रिमाइंडर का डिफरेंट सेम सेम आएगा, तो हमें गिवन नंबर जो भी जिससे डिवाइड किया जा रहा है उन नंबरों का एलसीएम ले लिया जाएगा, और जो रिमाइंडर इस केस में इक्वल आ रहा है उसको आप वहां से माइनस कर देंगे तो आंसर हमको मिल जाएगा। क्या क्लियर हो सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये नंबर का क्वेश्चन हमें एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 22 में पूछा था। द ग्रेटेस्ट नंबर बाई विच 1657 एंड द 2037 ये डिवाइड बाई गिवन रिमाइंडर 6 एंड 5। अब देखिए मेरे पास ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो इनको डिवाइड, जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास ऐसा कौन सा नंबर है कि जो 1657 को भी डिवाइड करे, इसको डिवाइड करे x से तो ये रिमाइंडर आपको 6 आए, और यहाँ पर 2037 को भी डिवाइड करे तो वही नंबर
तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाए, 5 आ जाए। क्लियर हो? तो वह नंबर मुझे ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर दिया है, रिमाइंडर बच रहा है, इसको यहाँ से माइनस कर दो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ 1600 और इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1651। अब यहाँ 2037 से 5 माइनस करेंगे तो सर बोलेंगे कि आप 3000 आपके पास 32 आ जाए। क्लियर हो? चलो, हमें इन नंबरों का एचसीएफ निकालना है। ऐसा कौन सा नंबर है इनको जो एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। तो आप बोलेंगे कि सर मेरे पास नंबर तो बहुत बड़े हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं, तो क्या हम इनका डिफरेंस निकाल लें क्या, इन दोनों का डिफरेंस। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ से डिफरेंस मुझे कितना आ जाएगा, तो 3032 से आप निकाल दो कितना, 1651। इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ 1 आएगा। 13 में से 5 गया तो आप बोलेंगे कि सर 8 आएगा। और यहाँ पे आपको 9 में से 6 गया तो 3 आएगा। डिफरेंस मुझे मिल गया कितना, आप कहेंगे कि सर 381। अब आप बताइए 381 क्या 127 मल्टीप्लाई 3 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्या आप बताइए इसके मल्टीपल में, अर्थात इनको डिवाइड करने के लिए मेरे पास नंबर क्या होगा, 127। क्या आप सभी क्लियर हो? इस तरह से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। ऐसे डिफरेंस निकालकर एलसीएम निकालेंगे तो फैक्टर ढूंढ लेंगे तो आपका फास्ट हो जाएगा। नहीं तो आप इसको, अब ऐसे भी देख लीजिए, यहाँ हमारे पास नंबर में ऐसा क्या होगा कि जो ये 7 बना दे, तो ये आप जब 7 के मल्टीपल में जाओगे तभी तो आपको मिलेगा। क्लियर हो? चलो, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। सेम ऐसा ही ये भी दिया है। तो हमको क्या करना था कि सर आप कहेंगे कि 3026 से आप 11 माइनस कर दीजिए और 5053 से आप सर माइनस कर दीजिए किसको, आप 13 को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ इसको माइनस करेंगे सर 3026 से, तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 5040। क्लियर है? अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए सर। तो डिफरेंस निकालेंगे कि सर बोलेंगे कि आप 2000, ये कितना, सॉरी, यहाँ से 25 आ जाएगा। क्लियर है? तो 20 25 आ जाएगा। आप ये बताएं कि सर ये किस नंबर का मल्टीपल है। तो आप कहेंगे कि सर ये 45 का स्क्वायर है, तो 45 45 मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात ये नंबर का फैक्टर मिल रहा है क्या, तो जो कि आंसर विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों नंबर को ये डिवाइड करेगा। क्या क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी द डिवाइडेड बाई 307 और 330 को लीव रिमाइंडर कितना बचता है। तो आप कह रहे हैं कि सर 3 और 7 बच रहा है। सेम ऐसा ही रखा गया है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 21 में पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप सभी प्रैक्टिस करिएगा। 307 में और 330, यहाँ पे 3 माइनस कर दीजिए और यहाँ पे 7 माइनस कर दीजिए। तो यहां से 3 माइनस करेंगे तो 30 क्या आएगा, 4 आएगा। यहां से 3 माइनस करिए तो 323 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, तो डिफरेंस आपको 17 मिल रहा है क्या, देख लीजिए 17 से डिवाइड करेगा। क्या क्लियर हो सभी? तो इस तरह से यह सीएफ हम निकाल सकते हैं। क्या क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप में देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, 4 वेल रिंग इंटरवल। अगर आपको इंटरवल 4 6 8 40 सेकेंड में दे स्टार्ट सिमल्टेनियसली, जो कि 12 o'clock में, एट व्हाट टाइम विल बी द दे रिंग अगेन सिमल्टेनियसली। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 4 घंटियां हैं, ये 4 सेकेंड 6 सेकेंड और 8 सेकेंड 14 सेकेंड के अंतराल पर, ठीक है, इतने इतने समय के बाद ये बजती हैं, रिपीट होती हैं। तो फिर अगर इनको एक साथ बजा के अभी छोड़ दिया जाए तो फिर ये कब एक साथ फिर रिपीट होंगी। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा, आप कहेंगे कि सर रिपीट होने के लिए इनका एलसीएम लिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 4 का, 6 का और 8 का और ये 14 का एलसीएम लेंगे। इन दिए गए नंबर जो है, जो गिवन है, अल्टरनेट जो समय दिया हुआ है, उनके समय का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े नंबर का फैक्टर करेंगे। 7 टू जा होगा, इसमें मुझे 4 लाना है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और फिर हमें 8 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बोलेंगे कि सर सभी का फैक्टर मिल गया, 4 भी मिल गया, 6 भी मिल गया और 8 भी मिल गया।
तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप बोलेंगे सर यहाँ तक तो नंबर मुझे पता है, कितना है 14, 14 28 हो गया, 28 दूना 56 हो गया। तो 56 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो ये हो गया 168। क्या हो गया? 168 आ गया। क्या आप सभी क्लियर हो गए? तो 168 ये सेकंड दिया हुआ है क्या? इतने समय के बाद फिर से वो रिपीट होगा एक साथ। तो आप क्या करेंगे कि 168 में 120 आप माइनस कर दीजिए, अर्थात इसको मिनट मिनट और सेकंड में बदल दीजिए। तो आप कहेंगे कि सर ये 2 मिनट तो कंप्लीट है, और प्लस मेरे पास क्या बच रहा है? तो 2 मिनट कंप्लीट है, 48 सेकेंड बच रहा है। क्या बोलेंगे कि सर 48 सेकेंड बच रहा है। अब आप कहेंगे कि सर सभी एक साथ इनको बजाया गया था 12 बजे, टाइम मैंने रखा था 12 ओ क्लॉक में, फिर ये इतने समय के बाद ये फिर रिपीट हो गए। तो आप कहेंगे कि सर ये 48 सेकेंड, तो आपका टाइमिंग 12 आवर्स, और आपका 2 मिनट 48 सेकेंड के बाद आंसर विल बी राइट आंसर फर्स्ट होगा। क्या क्लियर हो सभी? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये भी आपको फोर रनर है, स्टार्ट अ पॉइंट। जैसे हमने कहा कि ये सर्कल है। अब इस सर्कल पर 3 पर्सन है या 4 पर्सन, जो भी दिया हुआ है, 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन और 4, इनको अगर हम इस सर्कल पे राउंड में दौड़ाएंगे, तो सभी एक साथ यहां से स्टार्ट किए हैं, कुछ ऐसा टाइम होगा जो मिड पॉइंट, फिर ये लोग कभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से तीन चारों एक साथ मिल जाएंगे। तो इस तरह से जब भी नंबर रहेगा, तो हमें क्या है, एक साथ बताना है। तो दिए गए नंबर जो भी समय है डिफरेंस का, इनका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि सर इनका एलसीएम क्या आएगा? तो आप इनका एलसीएम बताएंगे। देखिए, हमें टाइमिंग क्या दिया है? तो 200 सेकेंड दिया है, फिर उसके बाद हमें 300 सेकेंड दिया हुआ है, फिर आपके पास 360 सेकेंड दिया हुआ है, और क्या दिया है? 450 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, तो सभी में जीरो जीरो है, तो जीरो को मैं इग्नोर करके आगे रख लिया। बाकी अब नंबर में 20 बच रहा है, 30 बच रहा है, 36 बच रहा है, और 45 बच रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इन नंबरों का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का 60 होगा, 60। ठीक है, और इन दोनों का नंबर क्या होगा? 180 हो जाएगा क्या एलसीएम? तो इनका एलसीएम 180 हो गया। लेकिन आप बताइए जरा, 180, देखिए 180 36 से भी डिवाइड होगा, और 45 से भी डिवाइड होगा, और 30 और 20 सभी से डिवाइड होगा। तो एक जीरो हमने कॉमन लिया था, एक जीरो लगा दिया, तो 1800 आपका आंसर विल बी फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। क्या सभी क्लियर हो? चलो, ऐसे भी आप तोड़ सकते हो इन नंबरों का एलसीएम। 9 क्या होगा? 5 जा, और 9 4 जा। देखो ये 45 है, 45 4 जा कितना होगा? 180, 180 हो जाएगा। क्लियर हो सभी? चलो, तो कॉन्सेप्ट हमें क्या समझना था कि जो भी नंबर दिया हुआ है, उन नंबरों का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। जब भी टाइमिंग डिफरेंस डिफरेंस दिया हो, ठीक है, तो एक साथ तो कब फिर रिपीट होंगे, तो जो भी एलसीएम ले लिया जाएगा वही मेरा आंसर होगा। क्या क्लियर हो? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 के शिफ्ट 1 में 2020 में पूछा हुआ था। तो 3 बेल रिंग टुगेदर 11 AM एट द रेगुलर इंटरवल, जो कि सभी को एक साथ 11 AM पे बजाया गया एक साथ। अब ये 20 मिनट के डिफरेंस में, और ये दूसरा 30 मिनट है ले रहा है, और तीसरा ले रहा है 40 मिनट ले रहा है। आप बोलेंगे सर ये 20 30 और इनका एलसीएम ले लीजिए। तो इनका एलसीएम आप कहेंगे कि सर इनका एलसीएम तो 120 मिनट आएगा। तो 120 मिनट को आप बोलेंगे कि सर 2 आवर्स होगा। 2 आवर्स आप सभी को एक साथ बजाया गया था कितने बजे? 11 बजे, और 2 घंटे के बाद से भी बज रहा है क्या? तो आप कहेंगे कि सर ये आपका हो जाएगा 1 बजे। क्लियर हो सभी? 1 PM का टाइम हो जाएगा। 11 में 2 घंटे प्लस कर दो, तो 1 PM का टाइम हो जाएगा। क्या क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 बेल द रिंग टुगेदर इंटरवल 6 7 8 9 और 12 सेकेंड के अंतराल पे ये बज रहे हैं। हाउ मेनी सेकेंड विल बी द दे रिंग टुगेदर अगेन? अगेन ये फिर एक साथ कब बजेंगे? अर्थात आप कहेंगे कि सर 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 12 का आप एलसीएम ले लीजिए सर। इनका नंबर का एलसीएम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 6 का, 8 का, या तो आप फैक्टर ही अपना लो, या टेबल जितना आप फास्ट सोच सकते हो। चलो, तो मेरे पास 12, 12 का मैंने फैक्टर किया, 3 4 जा, 6 मुझे मिल गया।
7 नहीं मिलेगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई। अब इन नंबरों का फैक्टर मुझे मिल गया। देखो, 3 3 जा 9 हो गया, 8 हो गया, और 7 हो गया, 6 हो गया। तो ये 12 है क्या? 12 सत्ते 84 हो गया। 84 में आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 6 से। तो 6 6 24 हो गया, 2 कैरी हो गया, 48 2 50। आपके पास आंसर कितना हो गया? तो आप कहेंगे कि 450 504 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर हो सभी? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट टाइप में देखिए, ये 16 नंबर आपका नेक्स्ट टाइप से स्टार्ट होता है। द एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 864 एंड द एचसीएफ आपको 144 दिया, वन नंबर आपको दिया हुआ है। जब कभी भी इस तरह से हमें एक फार्मूला होता है कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल में ये एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ क्या होगा? एच सी एफ। क्लियर हो? तो चलो, अब देखिएगा, या आप कह सकते हो इस फार्मूले का और दूसरा नाम, कभी कभी ऐसा दिया रहेगा, टू नंबर, टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट एलसीएम, एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ। ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? एच सी एफ। तो आप ये कहिए कि एलसीएम सर मुझे पता है ये 864, और एचसीएफ मुझे दिया 144। एक नंबर आपको गिवन है 288, और सेकंड नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप फार्मूले में पुट करोगे। तो यहाँ सेकंड नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो ये 864 को मल्टीप्लाई 144 से, इनको डिवाइड कर दो किससे? 288 से। क्या ये नंबर इसका डबल है क्या? आप बोलेंगे कि सर इसका डबल है, तो इसको हाफ कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 432 आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर आपका थर्ड विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो सभी? तो इस तरह में क्वेश्चन में आप ध्यान समझिए, अक्सर एग्जाम में बनता ही बनता है इस टाइप से। तो फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर ये इक्वल होता है एलसीएम और एचसीएफ के आपस में इक्वल, या टू नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी पे। आपको एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? वन नंबर दिया हुआ है, तो सेकेंड नंबर फाइंड करना है। तो आप ऐसे देखिए, एलसीएम हो जाएगा और ये एचसीएफ हो जाएगा, और अपान में आपका क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर जो नंबर एक गिवन है। क्लियर हो? चलो, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। इसका डबल कर दीजिए, 18 गुना 36 हो जाएगा 4, तो 364 आंसर हो जाएगा। क्या ये आपका थर्ड आंसर विल बी राइट आंसर होगा? क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ऐसा ये भी है, देखिए एसएससी सीजीएल 21 में पूछा हुआ है। तो आपको नंबर का क्या दिया है? 1920 आपको एलसीएम दिया है, एचसीएफ आपको 16 दिया हुआ है, और आपको 128 एक नंबर दिया है। आप कहेंगे सर ये इसको कट करेगा कितनी बार में? तो ये इसको कट कर देगा 8 बार में। क्या क्लियर हो? 16 8 जा 126 होता है। अब इसको ये कट करेगा 8, इसको 2 बार में, बचेगा कितना? 8 दूनी 16 हो जाएगा, 3 और 8 चौके 32। देखिए आपका आंसर 240 विल बी राइट आंसर सेकेंड। क्लियर हो? बहुत ही सिंपल एलसीएम का चैप्टर होता है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर 15 और एलसीएम आपको 225 दिया, एक नंबर आपको दिया हुआ है। तो आप कहेंगे सर एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई, और दूसरे जो भी एक नंबर गिवन है उसको डिवाइड कर दो। तो आप इसको डिवाइड कर, 25 कितनी बार में डिवाइड करेगा? 15 इसको 5 बार में डिवाइड करेगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, और 5 बचे 25, आपका आंसर 45 हो जाएगा। क्या क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्या दिया है? 21 नंबर का क्वेश्चन। द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। आपसे कह रहा है कि अगर किसी नंबर का एचसीएफ, किसी नंबर का एचसीएफ, एचसीएफ आपको 12 है, तो 12 के मल्टीपल में एलसीएम होना चाहिए।
एलसीएम इसके मल्टीपल में हमेशा होगा, लेकिन आपसे कह रहा है कि नॉट, कैन नेवर, कभी नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि एलसीएम जो भी आता है एचसीएफ का मल्टीपल होता है, अर्थात एलसीएम जो होगा, जो भी नंबर एलसीएम होगा वो एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज द रेशियो ऑफ बिटवीन एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ द नंबर हु इज द एलसीएम 48 एंड द प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, नंबर का प्रोडक्ट तो 384 दिया है। तो आप कहेंगे कि सर ये फार्मूला अभी हमने पढ़ा कि टू नंबर का प्रोडक्ट, यहां पर टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल में एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। सर आपने ये बताया अभी, यहाँ पर टू नंबर का प्रोडक्ट मुझे 384 दिया हुआ है और एलसीएम मुझे नहीं पता है और एचसीएफ मुझे पता है 48। तो आप कहेंगे सर 384 को आप डिवाइड कर दो किससे? 48 से। तो हमें नंबर का क्या पता चल जाएगा? एलसीएम पता चल जाएगा। ये इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा? तो पहले आप डिवाइड इसको कर लो, 12 4 बार में, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, और 12 चौक, 12 तिहाई 36 हो गया, दो बचेगा, 12 दूना 24। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये 4 अठे 32 हो जाएगा। इसका मतलब जो एलसीएम, सॉरी सॉरी, ये मुझे एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? एचसीएफ। एलसीएम मुझे दिया हुआ है। क्लियर हो? तो चलो ये एचसीएफ आपका क्या आएगा? तो देखिए एचसीएफ जो आएगा तो ये 8 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 8। क्लियर हो? इसको डिवाइड करोगे ये नंबर से, तो आप कहेंगे कि सर हमें रेशियो बताना है उन दो नंबरों का। किन दो नंबरों का? तो हमने अभी कहा आपसे कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है। तो आपको एक फार्मूला यहाँ पे समझ लीजिए। जब कभी भी रेशियो आपको दिया हो, क्या दिया हो? रेशियो। अगर हमें अगर हमें एलसीएम पता हो, क्या पता हो? एलसीएम और मुझे एलसीएम, तो ये एक फार्मूला और बनता है जब रेशियो के साथ होता है। ये एलसीएम और रेशियो का मल्टीपल और मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है? तो हमें दो नंबर का रेशियो बताना है। तो ये रेशियो हो गया ए और बी, एलसीएम हो गया यहाँ पर, डिवाइड होता है एचसीएफ से। किससे? एचसीएफ से। अर्थात 48 को डिवाइड करोगे किससे? तो 48 को डिवाइड करोगे किस नंबर से? तो आप कहेंगे सर 8 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर? तो 8 छक 48, 6 हो गया। अर्थात अगर हम रेशियो में देखेंगे, ए और बी का जो रेशियो बनेगा तो 1:6 हो जाएगा। 1:6, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो गए सभी? देखिए हमें नंबर में क्या दिया था? नंबर में हमें प्रोडक्ट दिया था और एलसीएम दिया था। हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ उन दो नंबरों का होता है, प्रोडक्ट और एलसीएम। एचसीएफ एचसीएफ पहले निकालेंगे तो एचसीएफ 8 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये फार्मूला बनता है जब रेशियो के साथ होता है। तो एलसीएम रेशियो का मल्टीपल और एचसीएफ होता है। क्लियर है? तो इस फार्मूले में हम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर में क्या मिल जाएगा? 6। 6। अब यही दो रेशियो है, अर्थात हमें एक रेशियो ए और एक रेशियो बी, अर्थात अगर ये 1 रखेंगे तो ये क्या रखेंगे? 6। तभी तो ये 8 आएगा पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? दूसरा नंबर आपके पास 48 आ जाएगा। क्या अब इन दोनों का अगर एचसीएफ देखोगे तो एचसीएफ मुझे क्या आएगा? 8 आएगा। ये सी एफ 8 आएगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करा दो,
तो आपको मिल जाएगा। क्लियर हो? चलो, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। टू नंबर आर इन द रेशियो, रेशियो मुझे दिया है, एचसीएफ दिया है। तो अभी आपसे क्या एलसीएम पूछा जा रहा है, तो आप बताएंगे कि सर ये एलसीएम जो होता है ये रेशियो का मल्टीपल होता है और एचसीएफ के साथ। क्लियर है? तो आपको रेशियो दिया हुआ है तो आप कहेंगे कि सर 6 है और ये 5 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो ये 30 होगा क्या, और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा। हमें एलसीएम बताना है, रेशियो मुझे दिया हुआ है एलसीएम। तो ये 30 हो जाएगा, 30 तिहाई कितना हो जाएगा, 90। तो आंसर आपका 90। क्लियर हो सभी? देखो 90 आपका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है, देखिए। लेट एक्स बी लिस्ट नंबर डिवाइड बाई 13 सच दैट व्हेन एक्स, वही एक्स स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, बाई 4, 5, 6, 7, 8 एंड द 12 रिमाइंडर इच केस में 2 आए, द सम ऑफ द डिजिट, आपसे उस नंबर का सम पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान से समझिए, हमें वो नंबर जो यक्स आएगा वो 13 से एग्जैक्ट डिजिबल होगा। बट उस नंबर को अगर 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इस केस में 2 आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 4, 5, 6, 7, 8 और 12 इनका एलसीएम लेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 12 है, 12 का फैक्टर 4 3 जा होगा। मुझे 4 मिल जाएगा, 5 नहीं मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मुझे क्या नहीं मिलेगा? 6, 6 मिल जाएगा इसमें, 7 नहीं मिलेगा, 7 से मल्टीप्लाई, 8 नहीं मिलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर नंबर मुझे क्या मिल गया? 12। ये मुझे कितना मिला? 35। तो 35 दूना 70, 70 में 12 से मल्टीप्लाई करा दिया तो एलसीएम मेरे पास 840 आ गया। अब ये 840 एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको एक नंबर मानना पड़ेगा यक्स का जो वैल्यू है वो 840, यहां पर आप के मानेंगे और प्लस इस केस में रिमाइंडर 2। अब ये जो नंबर आएगा वो 13 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। तो 13 से एग्जैक्ट डिवाइड ढूंढने के लिए आप अब नंबर में बताएंगे कि ये 840 को आप डिवाइड करोगे किससे? 13 से। 13 6 बार में 78 होता है, बचेगा कितना? 14 6 0। ठीक है? और 13 चौका 52 हो जाएगा, 52। 8 आपका रिमाइंडर बच गया। अब रिमाइंडर यही बचना नहीं चाहिए था, तो मुझे क्या करना है, प्रोसेस देखिए थोड़ा इसका वो होता है। तो ये 8 जो रिमाइंडर है के साथ रखेंगे +2। अब ये मेरा 13 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, तो हम के का वैल्यू ऐसा क्या रख दें कि जो ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो आप बोलिए सर के का वैल्यू अगर आप 3 रख दीजिए, तो के का वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पर 8 3 24 हो जाएगा और प्लस में 2 अपान में 3। क्लियर है? सर अपान में 13। अब आप बताएंगे तो 8 3 24 होगा, 24 2 26, 26 अपान में 13। क्या क्लियर हो गया? पूरा कैंसिल, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा कुछ नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो हमें नंबर था 840 में मल्टीप्लाई कराइए किससे? आप कहेंगे कि सर 3 से के का वैल्यू, और प्लस 2 ऐड कर दीजिए तो लास्ट में 2 आएगा, 8 तिरिक 24 होगा, सॉरी लास्ट में 2 आएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 2। 1 मिनट, देखिए यहां पर इसका मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 2 लास्ट में, 8 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 8 तिरिक 24 और एक 25 हो जाएगा। अब इसमें आपने दो, ये मेरे पास नंबर है। अब इस नंबर को चेक करिए, देखिए 13 से डिवाइड होगा आएगा। ठीक है? ये 13 के मल्टीपल में आ जाएगा। अर्थात हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि जो भी नंबर दिया उसका डिजिटल सम बताए, डिजिट सम बताना है। तो आप डिजिट सम बताएंगे किसका? 2 का, 5 का, 2 का और 2 का। ये 7 होगा, 7 4 11। तो आंसर आपका विल बी राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर
क्लियर हो सभी? मुझे वो नंबर ढूंढना था जो इनके मल्टीपल में आ जाए, 13 से वो इजेक्ट डिजिबल हो, उन नंबरों का सम बताना था। क्या क्लियर हो? चलो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? सेम उसी तरह से है, इसको आप लोग फाइंड कर लोगे, क्या प्रैक्टिस कराना पड़ेगा? चलो, यहाँ पर वो नंबर पूछ रहा है, वो नंबर होना चाहिए 2000 और 2500 के बीच में। 4 डिजिट का नंबर मुझे बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये 2 का, 3 का, ये 4 का, और ये 5 का, और ये 6 और ये 7, इनका आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम बोलोगे कि सर क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये 6 है, 6 का मल्टीपल मिल गया इसमें। मुझे 5 और 7 ढूंढना था, और ये 6 हो गया, और मुझे क्या लाना है, 4। 4 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी सब मल्टीपल मिल जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 गुना 70 हो जाएगा। क्लियर हो? ये 35, 35 गुना 70, 70 और ये 42, 420 हो गया क्या? आप कहेंगे कि सर 420 हो गया। ठीक है, ये 4 डिजिट का नंबर। लेकिन 4 डिजिट के नंबर में आपसे कह रहा है कि 1 रिमाइंडर आना चाहिए, तो ये 4 डिजिट के बाद 1 बनना चाहिए, ये 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। ये तो 3 डिजिट का नंबर है। तो आप कहेंगे कि सर ये 420 में मल्टीप्लाई करा दीजिए किससे, 5 से, 5 चौके 20, और प्लस में क्या कर दीजिए, 1 प्लस कर दीजिए। क्लियर है? और वो नंबर आना चाहिए 2000 से ज्यादा और 2500 के बीच में। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 आएगा, 5 दूनी 10, और 4 पंजे 20 और 21, इनका डिजिट सम आप कहेंगे सर 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 + 1 + 0 + 1, तो आपका आंसर क्या होगा, 4। क्या विल बी राइट आंसर होगा? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये देखते हैं, द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर 84 और 21 दिया हुआ है रिस्पेक्ट में। द रेशियो हमें 1 और 4 का है, देन लार्जेस्ट अमोंग आपसे पूछ रहा है। तो आप ये बताइए, लार्जेस्ट नंबर, अगर हम यहाँ पर नंबर देखेंगे, अगर ये 21 होगा, अगला वाला 84 होगा, तो लार्जेस्ट नंबर 84 ही होगा, क्योंकि रेशियो मुझे दिया हो तो रेशियो का मल्टीपल ही है मुझे बताना था। और इन दोनों का एलसीएम मुझे ये आना चाहिए, एचसीएफ मुझे 21 आना चाहिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर? छोटा सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द लिस्ट मल्टीपल ऑफ द 13। 13 के नंबर में मल्टीपल अभी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, ये आपका आंसर, यही आंसर विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमें रेशियो दिया हुआ है, द नंबर आर द इन द रेशियो, इनका एलसीएम मुझे पता है, तो एचसीएफ फाइंड करना है। मैंने आपको बताया कि रेशियो का मल्टीपल एचसीएफ के साथ, ये होता है एलसीएम। क्लियर है? चलो मुझे रेशियो दिया हुआ है, अर्थात 3, ये 4 और ये 5, मुझे एचसीएफ बताना है। और एलसीएम मुझे क्या दिया है, 4200। अब इसको ये डिवाइड करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हमें इसको डिवाइड करने के लिए ये 4200 को आप डिवाइड कर दो किससे, 3 से, 4 से, और किससे, 5 से। तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 होगा, 1 0 कट जाएगा, 2 3 6, तो आपका आंसर 70 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें रेशियो दिया हुआ है टू नंबर का, और मुझको एलसीएम दिया है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो अभी अभी मैंने बताया आपको कि 480 को डिवाइड कर दो इन दोनों का मल्टीपल 30 से, तो 1 0 कट जाएगा, तो 16 आ जाएगा क्या, आपका विल बी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर बताना, एग्जैक्ट डिजिबल बाई किससे, 6 7 और 8 से। तो 6 7 8 से, अर्थात इनके एलसीएम से, 6 7 और 8, इन नंबर का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, आप बोलेंगे कि सर 21 8, 168 हो जाएगा। ठीक है, 168 हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कि मुझे 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर यही हो।
हमें स्मॉलेस्ट पूछता 3 डिजिट का तो ये नंबर बता दे। लार्जेस्ट पूछ रहा, अर्थात इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 से। 8 पंजे 40 हो जाएगा। 16 पच्चे 80। 80 और ये 4 84 हो। क्लियर है? ये तो होगा नहीं, क्योंकि इनसे डिजिबल होना चाहिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बताना है 4 डिजिट का। अभी अभी आपको सिखाया गया। तो आप क्या कहेंगे सर? ये 32 है, ये 40 है, और ये 36 है, और ये 48 है। इनका एलसीएम ले लीजिए। इन नंबरों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम क्या आपके पास आएगा? तो आप कहेंगे कि सर कि आपका 8 6 जा। ठीक है? या आप कह लीजिए, इसको फैक्टर कर लीजिए। इन नंबरों का फैक्टर कर दीजिए। तो देखिए, हमें लार्जेस्ट वैल्यू 48 दे रहा है। तो 2 × 2 × 2 और ये 3। मैंने किसका फैक्टर कर दिया? 48 का। मुझे 32 लाना है। 16 दूना 32 हो जाएगा। मुझे 40 लाना है, 8 पंजे 40। मुझे 36 लाना है, तो हो जाएगा क्या? 3 से। यहां तक वैल्यू मुझे पता है कि 48। 48, 48 का डबल कितना हो? 48 का ट्रिपल कर दीजिए। 48 का आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 10। तो 48 में आप मल्टीप्लाई करिए 3 का। 8 3 24, जीरो लगा दीजिए। और 4 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। 1440 हो गया। लेकिन 1440 का अगर हम डबल कर दिया जाए, तो अब इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 4 डिजिट का नंबर बन जाए? क्लियर हो? तो 4 डिजिट का नंबर कौन सा पास में आएगा? जो इन नंबरों से डिवाइड हो जाए। ठीक है? तो अगर हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे? 6 से। जीरो। 6 6 24 होगा। 2 आएगा। 14 6 84, 84 और 2 86। क्लियर है? तो 86 40 आपको कहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? मुझे लार्जेस्ट में बताना है। अगर इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 7 98, 98 और ये 5 डिजिट का बन जाएगा। तो मुझे 6 ही डिजिट में बताना था। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो? चलो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।